हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस DSSB PRT सेशन में, जहां हम पिछले 4 दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग के कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 15 दिन में 15 पेपर करने का। तो लगभग हमारे 300 क्वेश्चंस रीजनिंग के एग्ज़ाम से पहले तैयार हो जाएंगे और हम काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो सारे साथ साथ आप लोग सॉल्व करना, स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। वैसे तो बहुत लंबी वीडियो होती नहीं, बट स्टिल आप लोग टाइम बढ़ा लेना इसका 2x तो नहीं 1.5x पे देख लेना, ताकि जल्दी से जल्दी अपना कवर हो और आप लोग क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करना। जिस क्वेश्चन में अटको उसी को आप सॉल्यूशन देखो, नहीं तो आगे स्किप करो और बढ़ते जाओ सिर्फ करेक्ट आंसर देख के, ठीक है। तो आपके पास टाइम की कमी है, टाइम आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है कि भाई 5 आर्टिकल्स है L, M, P, R, T और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। R इज जस्ट अबाउट T, R T के जस्ट अबाउ बोल दिया गया है, R इज जस्ट अबाउट T एंड जस्ट बिलो P, यानी कि R T के जस्ट अबाउ है और जस्ट बिलो P के भी है, ठीक है। नो आर्टिकल इज केप्ट अबाउ P, यानी कि P सबसे ऊपर रखा हुआ है। L इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप, फोर्थ फ्रॉम द टॉप यानी कि टॉप पे कौन था, P, क्योंकि इसके ऊपर और कोई नहीं है। 1 2 3 और यहाँ पे 4 है, यानी कि L आ जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर केप्ट बिटवीन M एंड R, M तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 5 ही आर्टिकल थे, 4 हमने प्लेस कर दिए। इसका मतलब M सबसे नीचे आएगा और M और R के बीच में हमें पता लगाना है। तो M और R के बीच में 2 और पार्सल रखे हुए हैं, आर्टिकल रखे हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये हमारा एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि भाई क्वेश्चन मार्क पे कैसे लगाएं, तो इसके लिए छोटा सा एक आइडिया हम इस तरीके से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे कि 7 13 16 है और उसके बाद इस तरफ देखेंगे तो 7 19 12 और 312, तो यहाँ पे जिस तरफ सबसे ज्यादा बड़ा होता है उस तरफ आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कैसे, यानी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे 7 13 और यहाँ पे लिखा होता 312, तो हम ऊपर से नीचे आते, बट अब यहाँ पे 312 है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने देखा कि भाई कैसे ना कैसे करके यहाँ पे 312 करना है, तो 12 19 7 है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन के बिना 312 तक नहीं पहुंचेंगे, बट किसकी मल्टीप्लाई करें वो हमें देखना होगा। तो हमें यहाँ पे एंड में क्या लाना है, 2, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 है, तो 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा एंड में 2 आ जाए। तो हमने देखा कि 6 से, तो क्या हमारा किसी कॉम्बिनेशन से 6 बन सकता है। तो हमने देखा भाई 19 और 27 को जब हम जोड़ देंगे, 19 और 27 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 प्लस में 19 करा तो ये आ गया हमारा 26, और 26 की जब हमने मल्टीप्लाई करी 12 से तो ये बन गया 312। तो ये अपने पास पैटर्न बन गया। उसी तरीके से हमने देखा 13 प्लस में 14 ये बना 27, 27 इंटू में 19 करा तो 513 हमारे पास आया। अब देखा हमने तो यहाँ पे क्या होगा, 16 इंटू में 16 प्लस में 8 यानी कि 24, और 24 की गुणा करी 11 से तो ये बन गया अपने पास 4 और 2, 2 प्लस 4 6, 264 हमारे पास आंसर आ गया इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मार्क्स हमारे बोले गए हैं कि H L M R T और V के कंपेयर करे गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने 6 स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बोला गया मार्क्स ऑफ R आर मोर देन 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट से ज्यादा क्या है R के मार्क्स है। तो यहाँ पे अगर कम 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए R, ठीक है। मार्क्स ऑफ L आर मोर देन H एंड V बोथ, L का अगर देखा जाए तो H से भी ज्यादा है और V से भी ज्यादा है। अब ये नहीं पता कि H के V से ज्यादा है या फिर V के H से ज्यादा है, तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन हमारे हो सकते हैं। आगे देखेंगे, मार्क्स ऑफ M आर मोर देन L, M के है वो L से भी ज्यादा मार्क्स है भाई, ठीक है, बट आर नॉट हाईएस्ट। इसका मतलब भाई यहाँ पे देखो 4 स्पेस थी, ये 4 स्पेस आ गई ML और HV, तो M हाईएस्ट नहीं है, तो इसका मतलब R से कम है, तो M यहाँ पे आ गया। M के किससे ज्यादा है, L से ज्यादा है। यहाँ पे क्या तो H आ सकता है, V आ सकता है, या फिर V आ सकता है, H आ सकता है। तो इसका मतलब H या फिर V, यहाँ पे हो सकता है V या फिर H हो सकता है। और बचा कौन सा हमारे पास, यहाँ पे बच गया हमारे पास T। तो इस तरीके से हमारी अरेंजमेंट बन सकती है गिवन डेटा से। अब पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। मार्क्स ऑफ R आर मोर देन M बट लेस देन T, ये बिल्कुल सही है, R से M से ज्यादा है, T से कम है, करेक्ट है। मार्क्स ऑफ T आर हाईएस्ट, ये भी करेक्ट है। मार्क्स ऑफ H कैन बी मोर देन मार्क्स ऑफ V, ये बोला गया कैन बी। मार्क्स ऑफ H यानी कि H के जो अंक है
वो V से ज़्यादा हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है अभी, क्या तो H के ज़्यादा हो सकते हैं V से या फिर V के ज़्यादा हो सकते हैं H से, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बची कौन सी हमारी ये वाली, तो ये रॉन्ग होगी। वैसे भी देख लेते हैं, मार्क्स ऑफ M एंड H आर सेम। M और H के सेम तो हो नहीं सकते क्योंकि भाई M L से बड़ा है और L का H से बड़ा है, तो इसका मतलब M के ज़्यादा है H से, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही हमें पता लगानी थी कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा 5 था, सॉरी 3rd था, अब हमारा 4th है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये जो अगर रेक्टेंगल की देखेंगे तो इसकी जो ये साइड है इसको एक्सटेंड करा गया है, इन साइड्स को क्या करा गया एक्सटेंड, ऐसे ही स्क्वायर में एक्सटेंड कर दिया गया, ऐसे ही ट्रायंगल में एक्सटेंड कर दिया गया है। बट यहाँ पे हमने देखा ये एक्सटेंड नहीं हो रही है, तिरछी जा रही है। ये क्या जा रही है, ये तो एक्सटेंड हुई, ये भी एक्सटेंड हुई, बट ये चली गई हमारी तिरछी, तो इसीलिए ये हमारा ऑड वन आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 115 से 152 बहुत ज्यादा जंप रही है, तो एडिशन हो रही होगी। अब यहाँ पे हमने देखा तो ये हो रहा है 37 का, 84 से हम 115 की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा हो रहा है कुछ 31 का हो रहा है, 4 से 5, और ये हो रहा है हमारा 31 का। तो क्या 6 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 13 से जब हम 32 पे गए, 13 से हम 32 पे गए तो 19 का, 13 से 32 पे गए 19 का, और यहाँ पे अगर देखें तो 6 कम और 6 कम, तो यहाँ पे 12 कम पे यहाँ पे हमारा क्या 19 बन रहा है, ये बन भी रहा है बिल्कुल। तो क्या हम इसको ऐसे करके देखेंगे, तो हमने 6 और लगाया, यानी कि 19 में अगर 6 लगा दे तो 25 यानी कि 7 और 57 आना चाहिए था उस हिसाब से, तो ऑप्शन में 57 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6 का गैप तो नहीं बन रहा, गैप कोई और है, गैप यहाँ पे है नेक्स्ट प्राइम नंबर का। यहाँ पे गैप क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है नेक्स्ट प्राइम नंबर का। तो 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 23 होता है। 19 के बाद 23 प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे 32 में 23 जोड़ा, 32 में 23 जोड़ा तो आ गया हमारे पास 55। अब कंफर्म भी कर लेते हैं, 55 में नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, 29 होगा, 29 होगा। अब 29 को 55 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 84, जो कि हमारा यहाँ पे है। तो इसका मतलब 55 करेक्ट है और अपना लॉजिक कि नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो फाइंड करना था, वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं। तो भाई देखो, एक तो हमारे पास ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल में बीच में ये भी डाल रखा है, और ये एक ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली, यानी कि हॉरिजॉन्टल तो नहीं कहेंगे, इससे स्लैंटेड लाइन भी है। बट यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, जो अलग से बन रहे हैं। अब इस बिग ट्राइंगल की बात कर ले तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, ऐसे ही ऊपर कितने बन रहे हैं, 1 2 3। तो ये हमने याद करे हुए हैं कि ट्रायंगल कैसे फाइंड करने हैं। तो ऊपर कितने हो गए भाई, 3 + 2 5, 5 + 1 6, और ऐसे ही नीचे कितने हो गए, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये कितने हो गए, 6 6 12, और ये फिर एक था 13 और एक ये 14। तो टोटल हमारे पास ट्रायंगल कितने हो गए, 14 ट्रायंगल्स हो गए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो जिन भी साथियों को अगर ट्रायंगल्स फाइंड करने में दिक्कत आती है, या फिर और कोई हमारे आर्टिकल्स यानी कोई भी हमारे फिगर में काउंट करने में दिक्कत आती है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ये काउंटिंग द फिगर्स वाली जो चैप्टर्स है उसको डिटेल में करा हुआ है, उसको चेक कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेन इज रिटर्न एज 42। देखिए हमारे पास पेन है PAIN, यानी कि पेन का अगर 16 है, ये A है, I 9 और ये 14 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 16 प्लस में 14 कितने हो जाते हैं हमारे पास, ये हो जाते हैं 30, 30 प्लस में 39 और एक 40। तो यहाँ से तो हो गया 40। तो यानी यहाँ पे हमें 42 दे रखा था, इसका मतलब 40 प्लस में 2 करा गया होगा। ऐसे ही जब हमने GOMT को देखा तो ये आया हमारा 55, 55 में क्या 2 जोड़ा है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, सीधा सीधा लॉजिक बन गया कि उनका जो नंबर है उनको ऐड करो और उसमें 2 जोड़ दो। तो यहाँ पे हम ऐसे ही अब टॉन का करेंगे, तो टॉन का क्या हो जाएगा, 20, T का, O का यानी कि 15, R यानी कि 18, N यानी कि 14। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 15 और 14 19 और 29, 29 49, 49 और 8 47, 49 और 8 57, 67 प्लस में हमें क्या करना होगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 69। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 69 आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप सिर्फ ये जो यूनिट डिजिट है ना वो भी ऐड करके देख सकते थे। 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 में क्या जोड़ना था 2 यानी कि 19, 19 यानी कि 9 हमारा यूनिट प्लेस पे आना चाहिए था, तो 69 में 9 आ गया, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही प्लेस पे क्या था, 9 था। आगे चलेंगे, यहाँ पे बोला गया कि RAP हमारा
QYO के बराबर है, तो यानी कि 18, 1 और 6, ठीक है 16, 18, 1 और 16 हमारा किसके बराबर है, QY और O के बराबर, यानी कि 17, 25 और O यानी कि 15। तो 18 में से 1 माइनस करा 17, 1 में 25 तक जाना है तो -2 करना होगा, और 16 से 15 तक जाना है तो -1 करना होगा। तो -1, -2 और -1 ये हमारा कोड बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही GOM में देख लेंगे, तो GOM क्या है, यहाँ पे हमारा 7, 15 और 13, -1 करना है यानी कि 6 करना है। तो 6 क्या है हमारा F, तो यहाँ पे हमारा E वाले तो रिजेक्ट हो गए। अब हमने देखा N और M और बाकी LL है, तो बीच वाला देखेंगे, बीच में क्या करना था, -2 यानी कि 13, 13 में क्या आना चाहिए M, तो FM यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, FN नहीं होगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो लास्ट चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि भाई यहाँ पे रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, रॉन्ग डिजिट फाइंड करनी है या रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, C का है हमारा 3, H का है हमारा 8, L का है हमारा 12, P का है हमारा 16 और T का है हमारा 20। तो यहाँ पे देखा 20 में माइनस करा 16, 4 माइनस करा 16, 16 में 4 माइनस करे 8, 16 में 4 माइनस करे 12, 12 में 4 माइनस करे 8, 8 में 4 माइनस करें तो यहाँ पे आना था 4, यहाँ पे आ गया 3। तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, LYPC हमारा आंसर रॉन्ग टर्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाउ मेनी प्रेसिडेंट आर बॉयज, प्रेसिडेंट क्या है ट्राइंगल और बॉयज क्या है रेक्टेंगल, और ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 5। यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हो गए, 2 और 5, इन दोनों के बीच में ही है ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में, तो ये हो गया टोटल 7। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट्स रिलेटेड टू स्कूल, यानी कि स्टूडेंट कहाँ जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पेंसिल से राइट काम करते हैं। स्टूडेंट का काम स्कूल नहीं होता। कप वाटर, कप के अंदर वाटर होता है, ठीक है। अब ऐसे बोल सकते हैं कि भाई स्कूल के अंदर स्टूडेंट होते हैं, तो ये हमारी जगह चेंज हो गई है। अगर कोई और लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। बट यहाँ पे मिल्क में प्रोटीन होता है, ठीक है, बट प्रोटीन मिल्क में होता है। यहाँ पे भी वही चीज है कि प्रोटीन किस में होता है, मिल्क में होता है। हमारा क्या था, स्टूडेंट कहाँ होते हैं, स्कूल में होते हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा पेशेंट कहाँ मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो पहला वाला दूसरे वाले जो जगह है, प्लेस है, उसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सिमिलर है स्टूडेंट्स स्कूल की तरह। क्वेश्चन नंबर 12, पेरेंट इज कोडेड एट RZTDPS, यानी कि PARENT। कोड क्या करा गया है, RZTDPS। देखते ही कुछ समझ में आने लगा कि +2 हो रहा है 16 और ये R होता है हमारा 18, यहाँ पे 1 और ये होता है हमारा 26, यानी कि +2 और ये हमारा -1। R 18, T 20, फिर से हमारा आ गया +2 और E हमारा 5 होता है, D हमारा 4 होता है, ये हो गया हमारा -1। तो हमारा क्या कोड चल रहा है, +2 -1 +2 -1। बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आगे हम ट्रंक का कोड निकाल लेते हैं, TRUNK। ट्रंक में अगर हम +2 करेंगे, +2 करेंगे, T में +2 करा तो क्या आ गया, V, यानी कि 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 का मतलब होता है V। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे S है और ये भी S है, तो इसको रिजेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो VQWMN, VQWMM, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे अलग है, लास्ट अल्फाबेट अलग है, सिर्फ लास्ट को चेक कर लो। K में क्या जोड़ना था, ये था +2 -1 +2 -1 +2, यानी कि 11 में हमें +2 करना है। ये कितना आएगा, 13, 13 का मतलब है M, तो लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, M ना कि N। तो सेकेंड ऑप्शन रिजेक्ट करा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई राम जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा था और उसने क्या करा, रोटेट कर दिया 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना होता है, ये साइड होती है 120 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। उसने क्या बोला कि 120 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर से रोटेट करा है 340 डिग्रीज, फिर से रोटेट करी है उसने, एंटी क्लॉकवाइज ही करा है और ये कितना हो गया, 340 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ही फाइनली रोटेट्स क्लॉकवाइज, यानी कि अब इस बार यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज कर दिया तो ये कितना हो गया, 220 डिग्री। तो अब पता लगाते हैं इसको, फिर से मैं वैसे समझाता हूँ। मान लो क्या बोला गया, यहाँ पे आप लोग खड़े हो, ठीक है, यहां से आप बोलते हो 5 किलोमीटर आगे गए और फिर 5 किलोमीटर आगे गए और बोल दिया गया फिर वापस आ रहे हो, वापस आते हो 3 किलोमीटर वापस आ रहे हो, तो अब बताओ कितना है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 5 + 5 10, 10 - 3 यानी कि 7। तो ये पहली वाली पोजीशन से यहां तक 7 किलोमीटर क्या है, आगे है। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लॉकवाइज कितना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज था वो हमने जोड़ लिया, 120 प्लस में कितना था 340, तो ये कितना हो गया 0 6 और ये हो गया 460। 460 तो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था और क्लॉकवाइज कितना था 220। तो
एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है तो उसमें से माइनस कर लेंगे। 460 में से 220 माइनस कर लिया तो ये हो गया हमारा 0, 4 और 240। इसका मतलब है 240 नॉर्थ जहां पे खड़ा था, फाइनल उसकी रोटेशन क्या हुई होगी, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, 240 डिग्री। अब हमें बस ये फाइंड करना है कि नॉर्थ से 240 डिग्री कितना होता है, तो ये हम फटाफट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ है और ये नीचे साउथ है, तो ये कितना 180 डिग्रीज है। यहाँ पे ये कितना होता है 90, और हमें 180 से कितना जाना है, 180 से लगभग हमें 240 पे जाना था, तो 60 डिग्री चलना है। तो 60 डिग्री हमारा कुछ यहाँ पे होगा, ये तो 180 था, यहाँ से चले और यहाँ तक थोड़ा सा हमारा यहाँ तक ये 60 डिग्री होगा। तो ये टोटल कितना हो गया 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन में अब वो देख रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया हमारा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। शॉपकीपर फीमेल और मेल आपको पता लगाना है। देखो फीमेल और मेल दोनों ही विभिन्न चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब बोला गया कि शॉपकीपर भाई फीमेल भी हो सकती है, मेल, तो यानी कि ये हमारा कॉमन पार्ट भी है। तो इस तरीके से हमारा सर्कल बनना चाहिए, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है और ये शॉपकीपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे आ गया सिलॉजिज्म का क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें बोला गया सम आर आर एम, कुछ आर हमारे क्या है, एम है, और सम एम आर के, कुछ एम हमारे के हैं। नो के इज जे, कोई भी के जी नहीं है, कोई भी के जी नहीं है, यानी कि कोई भी के जी की तरफ नहीं जा सकता है। सम जी आर नॉट के, कुछ जी नॉट के, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर कोई के जी नहीं है तो कोई जी भी के नहीं हो सकता। क्यों, ये हमारा गेट क्लोज है। यहाँ पे देखो नो के इज आर, कोई भी के आर नहीं है, यहाँ पे कोई गेट क्लोजिंग है, कोई क्रॉस लगा हुआ है नहीं, तो इसलिए सेकंड जो स्टेट कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करता है। थर्ड की बात करेंगे, सम एम आर आर, कुछ एम आर है, तो ये भाई बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये जो कॉमन पार्ट है वो एम का है और वो आर का भी है, तो ये हमारा कंक्लूजन नंबर 3 भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ऑड वन आउट, हमारा यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है, तो ये देख लेते हैं फटाफट। 18, 22, 26 और 4, यानी कि +4 हो रहा है, 4 में +4 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि 8 का मतलब होता है H, तो हमारा रिजेक्ट कौन सा करेंगे, K रिजेक्ट करा और ये वाला रिजेक्ट करा। अब यहाँ पे देखिए I, G और Q, P, अब कोई भी एक कर सकते हैं, क्या तो लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो फाइंड कर लीजिए या फिर मिडल वाला। हम मिडल देख लेते हैं, यानी कि 13, 18, उसके बाद 23, यानी कि क्या हो रहा है 5 5 ऐड हो रहे हैं, B यानी कि 2 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, 7 का मतलब होता है हमारा G, 7 का मतलब होता है G, तो HG वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, HI वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप छोटा छोटा ऑप्शन की तरफ देख के कर सकते हैं, जिससे आप छोटे छोटे टाइम हमारे सेव कर सके, अपना जो 20 क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि ऑड वन आउट, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सर्वेंट, टीचर, तो यहाँ पे डॉक्टर भी एक ऑक्यूपेशन है, सर्वेंट भी एक ऑक्यूपेशन है, टीचर भी एक ऑक्यूपेशन है, बट हॉस्पिटल प्लेस का नाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑड वन आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं चाहता था कि आप लोगों से कमेंट में पूछना, यहाँ पे आप लोग कमेंट करिए, चलिए आप लोग सभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करिए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट देता चलूंगा कि भाई गोट की जो अल्फाबेट्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे G 7 होता है, O 15 होता है, 8 1 होता है, T 20 होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। गोट 4, गोट के पास ऐसा क्या चीज है जो 4 होती है, बस उसको आपको ध्यान में रखना है, और बाकी जो अपने ऑप्शन है उसमें से फाइंड करना है कि इससे क्या मिलती हुई चीज है जो हमारा रिलेशन फाइंड हो रहा है। तो कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, मैं आप लोगों को कमेंट में ही बताऊंगा किसका सही है किसका नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 जरूर कमेंट करके बताना। 19th क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स ऑफ J, L, M, N, R और T कंपेयर करे गए हैं, नंबर ऑफ पीपल हैविंग मार्क्स मोर देन R, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 2 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हमारे पास साथी हैं जिनका हमें कंपेयर करना है। बोला गया कि R के मार्क्स ऑफ R आर मोर मार्क्स, पीपल हैविंग मोर मार्क्स इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल हैविंग लेस देन M, ठीक है, R से जितने ज्यादा है उतने M से कम है, ठीक बात है। मार्क्स ऑफ T एंड L बोथ आर लेस देन R, यानी कि R के जो मार्क्स हैं वो T और L से ज्यादा हैं, बट मोर देन M, तो यानी कि T और L के R से तो कम है बट M से ज्यादा हैं, ठीक बात है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि M यहाँ हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, राइट साइड की तरफ M आएगा।
मार्क्स ऑफ ओनली जे आर मोर देन आर, जे के ही सबसे आर से ज्यादा हैं। ओनली जे का मतलब हो गया कि आर हमारा सेकंड लास्ट था और फर्स्ट कौन है हमारा, जे है। यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स ऑफ ओनली जे, ओनली जे, सिर्फ और सिर्फ जे के, यानी कि आर हमारा यहाँ पे आ गया, जे हमारा यहाँ पे आएगा। और हमारे को एक चीज बोली गई थी कि नंबर ऑफ पीपल हैविंग मार्क्स मोर देन आर, नंबर ऑफ पीपल हैविंग मार्क्स मोर देन आर कि मतलब जितने लोगों के मार्क्स आर से ज्यादा है, आर से ज्यादा कितने हैं, 1 के, तो उतने ही लोगों के मार्क्स एम से कम होंगे, यानी कि एम यहाँ पे आ जाएगा और 1 कम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, टी और एल आना चाहिए, ठीक है। वो और भी कुछ बोला गया है, इफ मार्क्स ऑफ टी आर मोर देन एल, तो यानी कि टी के कितने ज्यादा हैं, एल से ज्यादा हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी अरेंजमेंट बन गई है। बचा कौन सा अपने पास, बच गया हमारे पास एन। अब यहाँ पे एक और बात हमें जो डेटा गिवन है वो गया है, मार्क्स ऑफ एल आर 112, एल के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 112 मार्क्स हैं। अब बोला गया कि आर और एन के मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो भाई आर के तो एल से कितने होने चाहिए, ज्यादा, और एन के कितने होने चाहिए, 112 से कम होने चाहिए। तो फटाफट देख लेते हैं कि भाई 112 से ज्यादा है मतलब यानी कि ये आर की साइड है, ये क्या है, एन की, तो एन के मार्क्स 111 जो कि 112 से कम है, ठीक है। और 113 से भी कम है, यानी कि आर के मार्क्स यहाँ पे ज्यादा बता रहे, ठीक है। तो ये हो सकता है, आगे देखते हैं। 114 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 113 नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एन के मार्क्स तो क्या है, सॉरी एन के मार्क्स तो क्या है, कम है यहाँ पे एल से, तो यहाँ पे 113 नहीं हो सकते, रिजेक्ट करा। 110 नहीं हो सकते क्योंकि अगर एल के 112 है तो आर के तो 112 से ज्यादा होने चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट कर दो। वही अगेन 108 हो गया, ये भी रिजेक्ट कर दो। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बचा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोला गया भाई 36 19 है और यहाँ पे 64 क्या होगा। यहाँ पे हमें साफ साफ देखते ही पता चल गया, 6 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 18 में एक जोड़ा ये आ गया हमारे पास 19, तो ऐसे ही 4 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25, तो 25 हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। कल की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग जितने साथी रेगुलर बने हुए हैं तो कल की क्लास भी देखना। कल की क्लास में मैं क्यों कह रहा हूं इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल जो हम सेट लेने वाले हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमारा क्यूब का क्वेश्चन आएगा, तो क्यूब वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, और हमारा जो एक ब्लड रिलेशन वाला भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा उसमें, साथ ही साथ हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग आएगा। तो ये जो कल वाली वीडियो होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग 20 क्वेश्चन होंगे, उनको भी देखना ना भूलें। और ये 15 दिन 15 पेपर जो हैं, जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ये आप लोग देखते रहें, सॉल्व करते रहें, स्पीड बढ़ा के करें ताकि कम से कम टाइम आपका वेस्ट हो। चलिए आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। जितने साथी पीआरटी के मॉक टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपना बढ़ाना चाहते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, तो आप लोग अपनी हमारी जो वेबसाइट है www.plus-edu.com, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख भी रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ पे जाके अगर आप कोड लगाओगे सिलेक्शन 15 का, तो आपको 15% ऑफ हो जाएगा एक महीने के टेस्ट सीरीज के लिए, जो पहले 99 थी अब वो 84 हो गई है। यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, हर रोज एक नया फुल मॉक टेस्ट मिलता है। 20 से ज़्यादा जो पार्ट ए के हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और सेक्शनल टेस्ट भी आपको नए मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन। चलिए आप लोगों से अब विदा चाहूँगा, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें और जितनी कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।